वंचित बहुजन आघाड़ी ने इत्तेहाद तोड़ने को एमआईएम की बड़ी गलती से ताबीर किया है। असेंबली इंतखाबात के लिए सीटों की तकसीम के मामले में इत्तेफाक राय न होने के सबब एमआईएम ने वंचित बहुजन आघाड़ी से किए गए इत्तेहाद से खुद को अलग कर लिया था और अपने तौर पर उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। एमआईएम के इस मौके पर वंचित बहुजन आघाड़ी की रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने अपने तासुरात जाहिर किए और पर्चे नामजदगी दाखिल करने के आखिरी दिन तक इत्तेहाद के लिए एमआईएम का इंतजार करने का आज़्म किया। फारूक अहमद ने नांदेड़ में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि वंचित बहुजन आघाड़ी में अलग अलग तबकात की तंजीमें शामिल हैं, जिसकी वजह से तमाम तबकात में सीटों की तकसीम की जा रही है। ऐसे में मजलिस के हिस्से में अगर कम सीटें भी आ जाती हैं तो इस मामले में नाराज होकर इत्तेहाद से अलग होने के बजाय बातचीत से मसले को हल करना चाहिए था। लेकिन एमआईएम के रियासती सदर इम्तियाज जलील ने जल्दबाजी से काम लेकर बड़ी गलती की है, जिस पर इन्हें फिर से गौर करना चाहिए। वाज़ेह है कि वंचित से अलहदगी के बाद एमआईएम के उम्मीदवारों की कामयाबी भी मशकूक हो गई है, जिसके बाद अवाम में भी एमआईएम को लेकर मायूसी फैलती नजर आ रही है। नहीं, बाड़ा साहब ने ऐसा नहीं कहा है, ज़रा उसका इलेक्शन में थोड़ा उसका विप्रयास हो गया है कि नहीं, उसका गलत तरीके से उसको इंटरप्रिटेशन कर दिया गया है। बाड़ा साहब ने क्या बोले, ओबीसी साथ रह के भी हमको जितने वोट मिलने चाहिए उतने नहीं मिले, ऐसा हो गया। तो उस मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, ऐसा बाड़ा साहब कही, ऐसा यानी कि उसका जो क्या बोलते हैं, हाँ, मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया उन्होंने। तो इसके बारे में बाड़ा साहब अभी नहीं, तो बाड़ा साहब के मन में अगर मुसलमानों के बारे में इतना खेद यानी कि दुख रहता था, क्यों यानी कि टेढ़ रहती थी, तो 25 उम्मीदवार वंचित आघाड़ी की तरफ से जाहिर नहीं करते थे। वो हमको बोल दिया है पार्लियामेंट्री बोर्ड को, अपन को मुसलमानों को 25 जगह देने का है और अच्छे उम्मीदवार तुम इंटरव्यू में ले लो, और सब जगह जो अच्छे जहाँ यानी कि बड़ी तादाद में मुस्लिम है वहाँ की जगह पर अपन मुसलमान देंगे और अपना साथ देके उनको चुन के लाएंगे। यानी कि मेन स्ट्रीम में मुसलमान समाज को एक राजकीय सियासत समाज जमात बनाने का है, उनके दिमाग में है। और ये सभी जो जमात है, दलित होंगी, ओबीसी होंगे, इनको मुख्य प्रवाह में लाने के लिए बाड़ा साहब कर रहे हैं। नहीं तो बाड़ा साहब को क्या कमी है, सब मिले वाला है ना। नहीं तो अभी भी उनको अगर कहीं से भी अगर एडजस्टमेंट करते तो कुछ भी मिलता है। बीच में एक स्टेटमेंट आया था, बाड़ा साहब को हम खासदार बनाएंगे, बल्कि देने के लिए तैयार है, मगर बाड़ा साहब लेना ना क्यों नहीं ले रहे। इसकी वजह यह है कि अगर मैंने किसी के भी साथ जाके कुछ लिया है तो मेरे लिए मिल जाएगा, और जो मैं काम करने जा रहा हूँ वंचित के लिए, जो काम जो दुर्लक्षित लोग हैं, जो अभी तक सत्ता में नहीं है, अगर लोकशाही क्या है, सत्ता क्या रहती है, इसको मालूम भी नहीं, इन लोगों को साथ लेके, इन प्रस्थापित लोगों के साथ, नेताओं के साथ, पार्टी के साथ खिंचातानी करके लड़ाई कर रहे हैं ना। हमारे वजह से नहीं था, हमने बोले कि 8 टिकट दे देंगे, 10 दे देंगे, मगर उनको दम नहीं पड़ा ना। उनको क्यों है, इसमें थोड़ा अर्थ कारण हो गया। कोई यहाँ के लीडर ने कुछ उम्मीदवार, अरे एमआईएम का क्या है, सब इलेक्शन में कम, टिकट बंटवारे में ज़्यादा चलता है राजकारण चलता है, अर्थकारण चलता है, सब चलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ी पार्टी है, उनको समाज के लिए काम करना चाहिए, कि दूसरों को डर बताने के लिए नहीं तो एमआईएम आ रहा है, नहीं तो एमआईएम आ रहा है, और जो मतलबी लोग होते हैं ना, डरते हैं, और वहाँ एमआईएम है तो मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाएंगे, हम चुन के नहीं आएंगे, तो उनको कुछ तो मदद करो, नहीं तो उनको साथ में ले। ऐसा ये राजकारण नहीं है, ये राजकारण का ध्रुवीकरण है। हम ये चाहते हैं कि मामूली बातों से एमआईएम मुकर्रर नहीं होना चाहिए। एमआईएम ने क्या करना चाहिए कि मुसलमानों के लिए काम करना चाहिए, अदर लोगों के जो मुसलमान के बराबर के लोग हैं उनके लिए भी काम करना चाहिए ना, और आम पार्टी बनना चाहिए, खाली मुस्लिमों की पार्टी नहीं होनी चाहिए।